आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गैर रिवायती ईंधन में पेरिस के समझौतों के मकासद को पूरा करने वाला G20 का पहला मुल्क है। उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सहपहर पेरिस में फ्रांस के सदर के साथ AI से मुतालिक एक्शन समिट की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सलामती की बदलती हुई सूरत हाल का तकाजा है कि इख्तराई इक़दामात और मुस्तहकम साझेदारी की जाए। अमरीकी सदर ने फौलाद और एल्यूमीनियम की दरामदात पर 25% महसूल आयद करने का ऐलान किया है। और दिल्ली ओपन टेनिस में भारत के मुकुंद शशिकुमार ने पहले राउंड में फ्रांस के गुएनमार्ड वैनबर्ग को हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गुज़िश्ता एक दहाई में 5वें सबसे बड़ी मईशत बन गया है, जबकि पहले वो 10वें मुकाम पर था। उन्होंने ये बात आज सुबह द्वारिका के शुभभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की शमसी तवानाई तैयार करने की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत शमसी तवानाई पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गैर फोसिल ईंधन तवानाई की सलाहियत 3 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस G20 के समझौतों के निशानों को हासिल करने वाला पहला मुल्क है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत न सिर्फ खुद तरक्की कर रहा है, बल्कि दुनिया की तरक्की में भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तवानाई का शोबा इस कामयाबी के हुसूल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। ये वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस सेट कर रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मुल्क ने मुकामी सप्लाई सिलसिले और मुकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम किए जाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे, जिसका मकसद भारत फ्रांस ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। वो 2 तरफ़ा अहम मामलों पर तबादला ख्याल भी करेंगे। जनाब मोदी आज AI एक्शन समिट में भी शिरकत करेंगे, जहां भारत आलमी AI मेयारात के क़याम और ज़िम्मेदार AI तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से इस इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहा है। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस CEOs फोरम की भी मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। 2047 के खाके के तर्ज पर दिफाई समझौतों समेत अहम बाहमी मुआहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। आज शाम वज़ीर आज़म मोदी तारीख़ी शहर मार्सिले रवाना होंगे, जहां वो सदर मैक्रों के साथ मुख्तलिफ तकरीब में हिस्सा लेंगे। फ्रांस का दौरा ख़त्म करने के बाद वज़ीर आज़म कल मार्सिले से अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वहां जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सलामती की बदलती हुई सूरत हाल का तकाजा है कि इख्तराई इक़दामात और मुस्तहकम साझेदारी इख्तियार की जाए। वज़ीर दिफा ने एरो इंडिया शो के मौके पर आज बेंगलुरु में दिफा के वज़रा की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम और अमन को कमज़ोरी की वजह से यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए तनाज़ात हमारी दुनिया को ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल वाला मुकाम बना रहे हैं।
India has long championed a vision of peace, security, and development that is inclusive and collaborative. This vision is guided by the Prime Minister Shri Narendra Modi's dynamic 5 approach: Samman, Samvad, Sahyog, Shanti, and Samriddhi. मुल्क आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी मना रहा है। उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को भारत की शान शौकत को बहाल करने के लिए गुजारा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने भारतीय सियासत में अंत्योदय के उसूल कायम करने का सेहरा पंडित दीनदयाल को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सोच व फिक्र और उसूल आवाम की खिदमत के लिए हमवतनों को हमेशा तहरीक देती रहेगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी आज नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पंडित दीनदयाल को खराज अकीदत पेश किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के रहनुमा थे। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज हुकूमत को हिदायत दी है कि वो बहुत ही कम वक्त में मार्केट और दीगर मुकामात पर भारत के आइन की नकलों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने यह हिदायत राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान हुकूमत और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को उस वक्त दी जब बीजेपी के मेंबर राधा मोहन अग्रवाल ने इस मामले को उठाया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में मरकज़ी बजट 2025-26 पर बहस का जवाब देंगी। ऐवान में इस माह की 7 तारीख को मरकज़ी बजट पर बहस हुई थी। हुकूमत ने आज कहा है कि 2022 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 7,72,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर की गई है। ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए देही तरक्की की वजारत में वज़ीर ममलिकत कमलेश पासवान ने कहा कि ये स्कीम की वजह से मुमकिन हुआ है कि सड़कों की कनेक्टिविटी में 1,63,000 का जो इजाफा हुआ है उससे देही इलाकों में रहने वाले लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। शुमाली रेलवे प्रयागराज में महाकुंभ अकीदतमंदों की आसानी के लिए आज 93 से ज़्यादा ट्रेनें चला रहा है। कल महाकुंभ अकीदतमंदों की आसानी के लिए प्रयागराज से और प्रयागराज के लिए कुल 334 ट्रेनें चलाई गई थीं। शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर ने कहा कि प्रयागराज में सभी 8 स्टेशन मुसाफिरों की आसानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि मसनूई ज़हानत और क्लीन कुकिंग तवानाई की बड़ी खपत करने वाले के तौर पर उभर रहे हैं और इनमें से हर एक मईशत और मुआशरे के मुस्तकबिल को बेहतर शक्ल दे रहा है। हुकूमत ने कहा है कि भारत मछली की पैदावार के सिलसिले में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ऐसा मौजूदा हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली मजबूत माली और तकनीकी इमदाद के सबब हुआ है। झारखंड में रियासती मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं क्लास और इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्म पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूस से स्टील और एल्यूमिनियम दरामदात पर 25% महसूल आयद होगा। इन महसूलात का इतलाक कनाडा और मैक्सिको समेत स्टील और एल्यूमिनियम की सभी अमेरिकी दरामदात पर होगा। दिल्ली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मुकुंद शशि कुमार ने DLTA कॉम्प्लेक्स में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में फ्रांस के साशा गुएमार्ड वैम्बर्ग को 4-6, 6-2 और 6-0 से हरा दिया। आज बाद में इसी जुमरे में रामकुमार रामानाथन का मुकाबला शेशिया के दिलबरो सर्विसिना से होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गैर रिवायती ईंधन में पेरिस के समझौतों के मकासद को पूरा करने वाला G20 का पहला मुल्क है। उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सहपहर पेरिस में फ्रांस के सदर के साथ AI से मुतालिक एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। अमरीकी सदर ने फौलाद और एल्यूमिनियम की दरामदात पर 25% महसूल आयद करने का ऐलान किया है और दिल्ली ओपन टेनिस में भारत के मुकुंद शशि कुमार ने पहले राउंड में फ्रांस के साशा गुएमार्ड वैम्बर्ग को हरा दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।